आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पंजाब और कुछ दीगर मकामात पर हुजूम की जानिब से पीट पीट कर कत्ल कर डालने के हालिया वाक़यात के पस मंज़र में मंगल के रोज़ इल्ज़ाम आयद किया कि 2014 में नरेंद्र मोदी हुकूमत से कबल लिंचिंग लफ्ज़ सुनने में नहीं आता था। उन्होंने थैंक यू मोदी जी हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाते हुए कहा कि 2014 से पहले लिंचिंग लफ्ज़ सुनने में नहीं आता था। गौरतलब है कि इतवार के रोज़ पंजाब के कपूरथला के निज़ामपुर गांव में एक गुरुद्वारे में सिख मजहब की मुक़द्दस अलामात निशान साहब की बेअदबी करने के इल्ज़ाम में एक नामालूम शख्स को हुजूम ने पीट पीट कर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया था। इससे कबल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हफ्ते के रोज़ मुबैना तौर पर बेअदबी के खिलाफ भीड़ ने एक दीगर शख्स को पीट पीट कर कत्ल कर दिया था। तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी का मसला अब तेलंगाना से दिल्ली पहुंच गया है। रियासती वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी की क़यादत में दिल्ली में गुज़िश्ता 2 रोज़ से मौजूद रहते हुए मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल से मुलाकात करने और उनसे वक्त हासिल करने में नाकाम है, तो दूसरी तरफ मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने रियासती बीजेपी कायदीन बशमुल मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी, सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय, अराकीन पार्लियामेंट डी अरविंद बाबू और अराकीन असम्बली रघुनंदन इटला राजेंद्र राजा सिंह के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी के मसले पर तबादले ख्याल करते हुए दरियाफ्त किया कि हक़ाइक़ में यह मसला क्या है। रियासती बीजेपी कायदीन ने धान की खरीदी से मुताल्लिक़ तफ़सीलात मरकज़ी वज़ीर को पेश की। हमारे तेलंगाना के माननीय सांसद, प्रदेश के पदाधिकारी मेरे पास मिलने आए थे और उन्होंने बताया कि तेलंगाना में वहां की सरकार बहुत सारे गलत बातें बोलकर हमारे तेलंगाना के किसान भाई बहनों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी गलत चीजें जो सच्चाई से बहुत दूर है, ऐसी बातें कह के मैं समझता हूं तेलंगाना की सरकार और वहां का नेतृत्व, वहां के मुख्यमंत्री जो हाल में चुनाव में लगातार उनकी पराजय हो रही है, द वे दे आर बीइंग डिफीटेड इन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, उसकी वजह से वहां की सरकार बौखला गई है, बहुत परेशान है और उसके कारण वहां की जनता को और वहां के हमारे किसानों को तकलीफ देने का काम कर रही है। तेलंगाना को भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत संवेदना के साथ देखते हैं, बहुत चिंता करते हैं कि हमारे तेलंगाना के किसानों का भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो। माननीय किशन रेड्डी जी, माननीय संजय बंडी जी, माननीय किशन रेड्डी जी केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में हमारे तेलंगाना के माननीय सांसद, प्रदेश के पदाधिकारी मेरे पास मिलने आए थे और उन्होंने बताया कि तेलंगाना में वहां की सरकार बहुत सारे गलत बातें बोलकर हमारे तेलंगाना के किसान भाई बहनों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी गलत चीजें जो सच्चाई से बहुत दूर है, ऐसी बातें कह के मैं समझता हूं तेलंगाना की सरकार और वहां का
नेतृत्व, वहां के मुख्यमंत्री जो हाल में ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने एडिशनल कमिश्नर जीएचएमसी और स्टैंडिंग कमेटी के अरकान के हमरा जिड़ी मेटला में कायम डीप प्लांट का मुआयना करने के बाद बताया कि जीएचएमसी इस तरह के मजीद प्लांट साउथ जोन और नॉर्थ जोन में कायम करने का मंसूबा रखती है। इस मौके पर कारपोरेटर्स मिर्जा मुस्तफ़ा अली बेग, मोहम्मद अब्दुल सलाम राशिद, विजय कुमार, देवेंद्र रेड्डी, श्रीनिवास और दीगर भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की आज यौम पैदाइश के मौके पर कई मशहूर शख्सियात, वज़रा, एमएलएज, एमपीज, एमएलसीज, वाईएसआरसीपी लीडरान और मुद्दाहों की सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर मना रहे हैं। इस तनाजुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने उनकी बक़ाया ज़िंदगी, खुशियों और लंबी उम्र की ख्वाहिश की। वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में ट्वीट किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा कि आंध्र प्रदेश के सीएम श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद। अल्लाह ताला उन्हें लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, दरी असना रियासत भर में मद्दाह वज़ीर आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की सालगिरह मना रहे हैं। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाई.एस. शर्मिला ने राजन्ना सिरसिल्ला जिले का दौरा करते हुए देवेंद्र उर्फ देवैया नामी किसान की जिन्होंने खुदकशी कर ली थी, उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए दिलासा देने के बाद वाई.एस. शर्मिला ने मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर के.टी. रामाराव से सवाल किया कि उनके हल्के असम्बली सिरसिल्ला में किसान क्यों खुदकशी कर रहे हैं और ये क्यों किसानों के मसाइल को हल करने में नाकाम हैं, इसकी वजाहत करें। उन्होंने बताया कि आंजहानी वज़ीर आला वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के दौर इक़्तिदार में किसान खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे, क्योंकि उन्हें ना तो बोरवेल का मसला दरपेश था और न ही सूद की अदायगी करनी पड़ती थी। वाई.एस. शर्मिला ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो किसानों के कर्जात माफ़ करने के इक़दाम करें। పిల్లల్ని వదిలేసాను చేనులకు తీసి బ్యాంక్ అప్పు ఉందనా బయట అప్పు ఉందనా ఎంత మిత్తి ఎంత ఉండదు రెండు సార్లు బోర్లు వేయడానికి బయట అప్పు తెచ్చిందా బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇవ్వాలి అవి అడిగి పరిస్థితి దాకా కూడా
పంట చేసిన 3 ఎకరాలు ఇద్దరు ఒకరు. అయితే అంతకుముందు అమలు చేసుకుందామని చేసుకున్నాం అంటున్నారు. బ్యాంకు పోలేదు చర్యలు నడుస్తున్నారు. ఈ కర్మం జరిగింది. కోసము రైతులకు సహాయం చేయలేదా? మరి మీ ముఖ్యమంత్రిగా, మీ తండ్రి ముఖ్యమంత్రిగా మీరు పదవులలో ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు కదా, కనీసం రైతుకు ఆదుకోవాలి అని ఏ ఒక్క సహాయమైనా మీ ప్రభుత్వం చేస్తుందా? పేరుకు రైతు బంధు ఇస్తున్నారు, కానీ రైతు బంధు ఇస్తున్నారు కానీ ఎన్ని ఇవ్వట్లేదు. విత్తనాల మీద సబ్సిడీ లేదు, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ లేదు, పంట నష్టపోతే కూడా నష్టపరిహారం లేదు, యంత్రలక్ష్మి లేదు, బోర్లు వేసుకోవడానికి సహాయం లేదు. మీరు రుణమాఫీ చేస్తానని చెప్తే మీరు వడ్డీ కట్టకండి, రుణాలు కట్టకండి అని మీరు చెప్తే బ్యాంకులలో ఆ రుణాలు అలాగే ఉండిపోయాయి. వడ్డీల మీద పడ్డమే కాకుండా బ్యాంకులో రుణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కొత్త రుణాలు కూడా రాకపోతే ఇలాంటి వాళ్ళు బయట అప్పులు చేసి 2 రూపాయలు 3 రూపాయలు మితికి తెచ్చి ఆ మిత్తి మీద మిత్తి అసలు కట్టుకోలేక కదా ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు. ఇది మీది కదా, మీ ఫెయిల్యూర్ కాదా? ఇది కేటీఆర్ గారి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. చనిపోయిన అబ్బాయి తండ్రి తల్లి వీళ్ళకు వయసు కనిపించడం లేదా? ఒక్కరికి కూడా పెన్షన్ రావటం లేదు, తల్లి కానీ తండ్రికి కానీ. ఎన్నిసార్లు అప్లికేషన్లు పెట్టుకున్నా చెత్తపుట్టలనే వేస్తున్నారు. నీలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, నీకే ఎందుకు ఇవ్వాలి అని ఆఫీసర్లు చెప్తున్నారు. ఇది కేటీఆర్ గారి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. ఈ అవన్నీ చూడండి, ఈ గ్రామానికి చెందింది. ఈ అవ ఏ వయసు కనిపిస్తుంది మీకు? ఎందుకు పెన్షన్ ఇవ్వటం లేదు? మాకి కోసము రైతులకు సహాయం చేయలేదా? मुल्क में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामलों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। मरकजी वजारत सेहत ने आज कहा है कि मुल्क भर में अब तक ओमाइक्रॉन के 200 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ये मामले मुल्क की 12 रियासतों में तस्दीक किए गए हैं। बेशतर केसेस महाराष्ट्र और दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। राहत की बात यह है कि 200 में से 77 मरीज शिफायाबी हासिल कर चुके हैं। ओमाइक्रॉन के तेजी से फैलाव ने हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा पैदा कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि जनवरी के बाद मुल्क में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो सकता है। दरियासना हुकूमत टीकों की तासीर का जायजा लेने में मसरूफ है। मुल्क में दर्ज किए जाने वाले कुल 200 केसेस में से महाराष्ट्र में 54, दिल्ली में 54, तेलंगाना में 20, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरला में 15, गुजरात में 14 मामले रिपोर्ट हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 2 और आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में एक मामला दर्ज किया गया है। सर्दी की लहर में इजाफे के साथ रियासत भर में दर्जे हरारत मामूल से नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से लोगों को सुबह के औकात में घरों के अंदर रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पहली बार हैदराबाद समेत तेलंगाना भर के अजला में मामूल से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने पेशिन गोई की है कि सर्दी की लहर अगले 3 दिन तक जारी रहेगी। मंगल को तेलंगाना के कुछ इलाकों में लोग धुंध की लपेट में आ गए। शुमाली मशरकी सिम से हवाओं का बहाव दर्जे हरारत में कमी की वजह है। साबिक आदिलाबाद जिले के गन्नेदरी में मंगल की सुबह कम से कम दर्जे हरारत 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद बेला और सिरपुर में 3.8 डिग्री सेल्सियस, अडली में 3.9 डिग्री सेल्सियस, जैननाथ के 5.1, वेंकडी में 4.9 डिग्री सेल्सियस से दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। छपरा सुनाला में 5.2 डिग्री सेल्सियस, बाजार हथनूर में 5.3, लोकेरी में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया।
इंटरमीडिएट साले अव्वल के नतायज जारी होने के बाद आए दिन नाकाम तलबा NSUI ABVP की जानिब से धरने मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज हनमकुंडा के अशोक चौरास्ता के पास इंटर के नाकाम तलबा ने ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए हमें इंसाफ चाहिए के नारे बुलंद किए। नाकाम तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि या तो उन्हें रियायती नंबरात दिए या साल दोम के तलबा की तरह प्रमोट कामयाब करने के इक़दाम करें। मुल्क भर में और तेलंगाना और ग्रेटर हैदराबाद में फरवरी-मार्च 2020 में कोरोना वबा के बाद लगाए गए लॉकडाउन, चाहे वो कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर, मुसलसिल लॉकडाउन लागू होने के बाद ग्रेटर हैदराबाद के ताजिर पेशा अफराद जो लाखों रुपए एडवांस देते हुए मलगी हासिल करने के बाद कम से कम 10,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये माहाना किराया अदा करते हुए अपने कारोबार चलाते थे, उन्हें कोरोना वबा बुरी तरह से मुतासिर किया है। कई ताजिर पेशा मालिक मकान को किराया अदा न करने की वजह से उन्हें अपनी मलगियाँ खाली करनी पड़ी। इसको देखते हुए ऐसे तालीमी याफ्ता नौजवान जिन्हें मुलाजिमतें हासिल नहीं हो रही हैं, वो ग्रेटर हैदराबाद में मोबाइल बिजनेस का आगाज़ करते हुए शहर के अहम मुकामात टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, आबिड्स, कोटी, नामपल्ली, तारनाका, ऊपर और शहर के दीगर मुकामात पर मोबाइल बिजनेस के तहत मारुति वैन के ज़रिए कोई हेलमेट का, तो कोई मास्क व सैनिटाइज़र का, तो कोई लेदर बेल्ट, तो कोई कॉस्मेटिक्स का कारोबार कर रहे हैं। इन ताजिर पेशा अफराद ने बताया कि मोबाइल बिजनेस एक तो कम सरमाए के ज़रिए शुरू किया जा सकता है, तो दूसरा फ़ायदा ये है कि हमें किराया अदा करने की कोई फ़िक्र नहीं है। पेद्दापल्ली और दरी अजला में मंगल की सुबह पेश आने वाले दो अलग अलग सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। पेद्दापल्ली जिले के गोदावरी खन्नी में 2 लारियों के आपस में टकराने के बाद वहां से गुजरने वाले ऑटो रिक्शा पर गिरने से 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। एक जोड़ा और उनकी 2 माह की बेटी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। मख्तूलीन में शेख शकील, उनकी अहलिया रेशमा और 2 माह की बेटी शामिल है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो खानदान की एक तकरीब में शिरकत के लिए मंचरियाल के इंदराम जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन के जरिए लाशों को बाहर निकाला। 2 दीगर जख्मी भी हुए जिन्हें अस्पताल में दाखिल करा गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भद्रादरी में 2 भाई जो मोटरसाइकिल पर सफर कर रहे थे, पलमरी में ट्रैक्टर से टकरा गए। श्रीनिवास और भानु प्रकाश जो अलंदू से जंगलापल्ली जा रहे थे, मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान की अमेरिका सड़क हादसे में मौत हो गई। तेलंगाना के जनगांव ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की अमेरिका में जो लॉस एंजलिस में हफ्ते की रात 11 बजे के करीब पेश आया हादसा, उसमें मौके पर ही मर गया। मकतूल की शनाख्त सिटीपल्ली अरजित रेड्डी 15 साल के तौर पर की गई है। अरजित के चचा रविंदर रेड्डी के मुताबिक मुतासरा के वालिदैन रामचंद्र रेड्डी और बंदला गुडेम के रज्जानी 20 साल कबल लॉस एंजलिस गए थे। इस जोड़ों के 2 बच्चे हैं। एक रेड्डी और 11वीं जमात की तालिबा है और अरजित रेड्डी जो 10वीं जमात का तालिब इल्म था। हफ्ते की रात अरजित अपने ख़ानदान के साथ एक पार्टी में शिरकत के लिए अपने दोस्तों के घर गया था और जब वो घर वापस आ रहे तो कार हादसे का शिकार हो गई। अरजित रेड्डी की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी बहन अक्षिता को शदीद चोटें आईं और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। उनके वालिदैन मामूली ज़ख्मी होने से बच गए। ये वाक़या पीर के रोज़ उस वक्त पेश मंजर आम पर आया जब रामचंद्र रेड्डी ने अपने भाई रविंद्र रेड्डी को फ़ोन किया जो अपनी मां के साथ जनगांव में रहता है। रामचंद्र रेड्डी आखिरी बार 2016 में अपने गांव गए थे जबकि उनके वालिद का इंतकाल हुआ था। आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर में एक कत्ल की वारदात पेश आई जहां एक शख्स ने पोन्नूरू मंडल के पिचलाता पाड़ू में अपनी बीवी पर हमला किया। ताहम बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पस मंजर में मुलजिम ने खबर सुनते ही खुदकशी कर ली। इस वाक़े से मुकामी तौर पर हलचल मच गई। तफसीलात के मुताबिक पच्चालाडा पाड़ू गांव का यसू बाबू अक्सर अपनी बीवी को शक के साथ परेशान करता था। उसी सिलसिले के दौरान डकमला यसू बाबू ने अपनी बीवी मनीषा पर हमला कर दिया। अहले खाना ने मनीषा को शदीद जख्मी हालत में पुन्नूर अस्पताल पहुंचाया। ताहम वो पीर को अस्पताल में दम तोड़ गई। यसू बाबू ने इस वाक़े से अपनी बीवी की मौत से पुलिस मौत की खबर सुनने के बाद
एक उसके पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और तहकीकात की जा रही है। इसी दरमियान बाबू ने अपने आप को भी मार लिया। इसके साथ ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।